अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है जनाब आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हाल है आपके रोज़ों का और रमज़ान का? तो मेरे ख़्याल में सबके रोज़े बहुत ही अच्छे इंशाल्लाह गुज़र रहे होंगे। और सुना है कि पाकिस्तान में आजकल बारिशें हो रही है और रोज़े फिर से ठंडे हो गए हैं, तो ये अच्छी बात है। और यहाँ पे तो है ही ठंड। खैर अभी मैं शुरू शुरू के क्लिप्स आप लोगों ने देख लिए होंगे क्योंकि आज अफ्तारी में मेरा प्लान था कुछ चेंज लाने का। तो चेंज खैर आता ही रहता है और अच्छी भी बात है ना। सेम चीज़ें हो, सेम रूटीन हो तो फिर बंदा बोर हो जाता है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि आज मैं अफ्तारी में कोई पकोड़े वगैरह नहीं बनाऊंगी, कोई चाट नहीं बनाऊंगी, जस्ट बर्गर बनाऊंगी। बर्गर पार्टी करेंगे। तो मैं बनाऊंगी कुछ KFC स्टाइल के और कुछ मैं हॉट डॉग्स बनाऊंगी, लेकिन हॉट डॉग्स में सॉसेजेस से नहीं बनाऊंगी, सीख कबाब से बनाऊंगी क्योंकि हमारे घर में एक निदा है जो सॉसेजेस खाती हैं, वैसे हम लोग नहीं खाते। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। और रेसिपी कोई प्रॉपर मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बना रही थी तो आप लोग के साथ मैं ये भी बनते रहेंगे और आप लोगों के साथ गपशप भी होती रहेगी। लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया इंसान को मिल जाता है दूसरों से भी कि हर घर में ये चीज़ें बनती हैं, लेकिन हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। तो मैं भी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो उसके लिए तो सबसे पहले ये था कि मैंने चिकन लिया, उसको थोड़ा सा मैंने उसको पतला किया। पानी में मैंने नमक और सिरका डाल दिया, फिर उसको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। और सॉस भी मैंने बना लिया था। सॉस में नॉर्मल मैंने हाफ़ कप मायो लिया था और उसके में 2 जो खाने वाले चम्मच होते हैं हॉट सॉस, जो चिली सॉस होता है, केचप नॉर्मल, और 1.5 चम्मच मैंने उसमें मस्टर्ड डाल दिया था और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। अब जो आटा हम लोग यानी आटा नहीं, मैदा मैं रेडी करूँगी तो उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था और लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था। वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं कोट करने के लिए जो हमें मैदा चाहिए होगा। और ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने निकाल दी है। कुछ प्रिपरेशन थी सबसे पहले, वो तो हो गई थी। अब टाइम है, जैसे अफ्तारी में इतना टाइम तो अब नहीं रहता, तो मैंने सोचा अभी से मैं शुरू कर लेती हूँ क्योंकि फिर बाद में भाग दौड़ शुरू हो जाती है और टाइम इतना नहीं मिलता। तो अभी मैंने सोचा चूँकि मैं सीख कबाब ओवन में ही करती हूँ, जब दिल करता है या टाइम इतना नहीं होता तो फिर मैं पैन में भी कर लेती हूँ। लेकिन नॉर्मली हमारे घर में ऐसे ही, वैसे ये रेडीमेड ही होते हैं, पके पकाए होते हैं। इनको थोड़ा सा बस गरम करना होता है और कलर लाना होता है, तो मैं ओवन में ही करती हूँ। अभी कोटिंग जारी है। मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा कई दफ़ा कोट नहीं करती क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही खाए जाते हैं। मैं सिर्फ 2 दफ़ा यानी एक दफ़ा पानी से निकाल के, जो सिरका वाला पानी है उससे निकाल के, और मैदे में इसको कोट कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद सिंपल पानी में डिबो के दूसरी दफ़ा भी इसको मैं मैदे में कोट करती हूँ और उसके बाद डायरेक्ट फ्राई कर लेती हूँ। अच्छा जी, सारी चीज़ें रेडी हो गई। उसके बाद मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी उसी ऑयल में फ्राई कर लिए थे। और जो बन है बर्गर बन, इनको भी मैंने थोड़ा सा वार्म कर लिया था। तो अब असेंबल करती हूँ। कैसे करती हूँ? नीचे मैंने लगा लिया था, एक पोर्शन पे मैंने लगा लिया था मायो। उसके बाद फिर मैंने आइसबर्ग के काट के जो रखा हुआ था वो रख दिए थे। एक स्लाइस जो मैंने चिकन का फ्राई किया था वो रख दिया, और एक स्लाइस जो टोस्ट चीज़ है उसका रख दिया। और अब जो सारा मज़ा आना है इसी सॉस की वजह से आना है, तो अब मैंने सॉस रख दिया इस पे। मेरे पास जो ऐसे क्या कहते हैं उसको, गुरकन वो नहीं थे, इसलिए फिर मैंने उनको स्किप ही कर दिया था। अभी हॉट डॉग की बारी है, तो ये भी घर में पड़े हुए थे, ख़राब हो रहे थे। ये जो बंद है, मैंने सोचा इसमें ही कर लूँगी, ये ही सॉस इसमें भी काम आ जाएगा और यही सैलेड। तो सीख कबाब रख दूँगी और थोड़ा सा इस पे लगाऊँगी केचप।
और जनाब ये हमारी ट्रे बिल्कुल रेडी हो गई है। और यहाँ पे कहूँगी अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, कमेंट नहीं किया तो वो भी कर दे, और न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। ये देखिए जनाब फ्रेंच फ्राइज़ भी रेडी और सारा कुछ हमारा रेडी हो गया था, बस खाने का वेट था। और इसके बाद इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे इनको। और कोई ट्राई करना चाहता है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार रमज़ान में भी चेंज अच्छा लगता है। वैसे ये हॉट डॉग जो है यही ज़्यादा अच्छे लगे थे सबको। बर्गर भी हम लोगों ने खा लिए थे, लेकिन ये था कि बहुत ज़्यादा हो गए थे ना। रमज़ान में ये होता है कि हम लोग कहते हैं नहीं ये भी खाऊंगी वो भी खाऊंगी लेकिन बाद में खाया कुछ नहीं जाता, और ये इतना कुछ पे रह भी गया था। तो जनाब अब देखिए किचन का हाल, चूल्हे का हाल, और सारी चीज़ें इधर उधर एज़ यूजुअल पड़ी हुई है, बिखरी हुई है। लेकिन अभी करूँगी इनको साफ़ अच्छे से, और साफ़ हो गया है। अभी मैं ग्रीन टी लूँगी और आप लोगों से मिलूँगी इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।